सीटेट प्रो एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे साइंस पेडागोजी, विज्ञान पेडागोजी, जो सीटेट पेपर 2 में पूछी जाती है, जो सेकंड पेपर होता है उसमें पूछी जाती है। तो आपको 15 नंबर को देखने को मिलेगी उसमें। तो ये पार्ट 1 है, डिस्कस करेंगे और सारे ये क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में, और वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर कीजिए, पता है। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन कह रहा है गणित यानी मैथमेटिक्स और विज्ञान यानी साइंस ओलंपियाड के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ओलंपियाड ये क्या चीज़ है। ओलंपियाड एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, उससे जो बच्चे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, वहाँ से जो विशेष बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे जो बहुत ही क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनको उस क्रिएटिव होंगे तभी जाहिर सी बात है उसमें अंक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उसी तरीके से क्रिएटिविटी वाले उसमें के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओलंपियाड से क्या क्यों कराया जाता है, ये आयोजन मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, वो पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन से पोषण रचनात्मक प्रयोग के द्वारा इस विषय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, कक्षा के छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार ग्रेड देना, व्यवसायिक परीक्षाओं में उच्च अंक स्कोर लेने के में छात्रों की मदद करना, अपने छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर स्कूल को ग्रेड देना। अब पहली बात है, जो स्कूल जिस स्कूल के बच्चे हैं इसलिए ओलंपियाड नहीं करा रही कि ओलंपियाड का एग्जाम हो गया, अब इसमें जो फेल हो गए वो फेल हो गए, इसलिए नहीं करा रही है। डी ऑप्शन इसलिए कट गया, डी ऑप्शन ये कह रहा। व्यावसायिक परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए नहीं मदद, ग्रेड वाले सारे ऑप्शंस कट जाएंगे। एक ही है कि पोषण रचनात्मकता और प्रयोग के द्वारा इस विषय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन ए सही होगा ओलंपियाड, क्योंकि विज्ञान और गणित उसमें पूछी जाती है, उसमें ही बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टीजीटी यानी जो टीचर ग्रेजुएशन टेस्ट जो होता है, विज्ञान के एक पद के लिए 4 आवेदकों से वनों की कटाई के परिणाम, जो वनों की कटाई कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसका आगे चलकर ह्यूमन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक पाठ की योजना तैयार करने को कहा गया है। तो निम्न सबक परियोजनाओं में से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है 4 ऑप्शंस में से। पहला कह रहा है वनों की कटाई के परिणामों को विस्तार से बताना, अवधारणा समझने के लिए उदाहरण की एक किस्म प्रदान करना, छात्रों के समूह में प्रदर्शन करने के लिए गतिविधियों को शामिल करना और एक पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से निष्कर्ष निकालना, छात्रों को अवधारणा को समझाने के लिए आईसीटी के उपयोग के बारे में उल्लेख करना। अब वनों का जो कटाई हो रही है उसका परिणाम का विस्तार कर देना, केवल कि वनों की कटाई हो रही है उसका केवल विस्तार कर देने से मसला हल होने वाला नहीं है। अवधारणाओं समझाने के लिए उदाहरण की एक किस्म, केवल अवधारणों को समझाने ना उदाहरण बता देना, इससे भी मसला नहीं हल होगा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है छात्र जो हैं समूह में प्रदर्शन करने के लिए गतिविधि करना, गतिविधि में के अंदर क्रिएटिविटी, सारी क्रिएटिविटी आ गई। बच्चा जो है वहाँ पर जा करके भी सीख सकता है कि उनको जो वनों की कटाई हो रही है उनको समझा भी सकता है, शामिल है, और पावर पॉइंट पर प्रस्तुति भी दिखा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुश्री पटेल एक स्कूल XYZ कुछ भी हो सकता है, प्रधानाचार्य विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में ही नहीं बल्कि विभिन्न विषयों के लिए अलग से अध्यापन के बारे में उत्सुक है, का आधार है। अलग विषयों को पढ़ाने के लिए स्कूल में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोई स्कूल होगा उसके अंदर ऑब्वियसली जो है सारे विषय के टीचर होंगे, इसलिए नहीं कहा जा रहा है ये बात। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एकीकृत दृष्टिकोण मतलब जो सारे विषय हैं उनको एकीकृत कर कर पढ़ाना, सभी को ध्यान में रखकर पढ़ाना, ये बात कही जा रही है। दूसरा कह रहा है कठिनाई समय सारणी में शिक्षकों को समायोजित करना, या छात्रों की कठिनाई के लिए अलग अलग शिक्षकों को समायोजित करने के लिए, या सभी विषय आपस में जुड़े हैं और एक शिक्षक पाठ्यक्रम संबंधों पर आकर्षित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर कहा जा रहा है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर साइंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और एक शिक्षक पाठ्यक्रम संबंधों पर आकर्षित कर सकता है, डी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 6 में 6 क्लास की बात हो रही, यानी अपर प्राइमरी जो होता है, खाद्य के घटक जो घटक हैं, खाद्य यानी कि फूड की बात कर रहा है यहाँ पर, सिखाने की योजना बनाता है। निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य प्रश्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि यह प्रश्न होना ही चाहिए अगर खाद्य घटक की बात हो रही। पहला, जो खाद्य वस्तुओं आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में देती है उनकी सूची दे,
क्योंकि क्यों आपकी माँ आपको भोजन के खाद्य वस्तुओं की विभिन्न किस्में देती हैं? क्या आपकी माँ हर दिन दोपहर के भोजन के लिए खाद्य पदार्थों की एक निश्चित सेट तैयार करती है? क्या आप हर दिन अपने दोपहर के भोजन में परोसा सभी खान खाते हैं? इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो अब सारी सोच है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग लग रही है इसमें, वो बी में लग रही है। इसलिए क्यों लग रही, क्यों आपकी माँ, ये प्रश्न पूछी जा रही है। आप भोजन के खाद्य वस्तुओं की विभिन्न वस्तुएं दी जा रही हैं जिसमें प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी और तमाम चीज़ें जो होगी उसके अंदर, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और विटामिन्स हो गए और रफेज हो गए, इसके अंदर सभी चीज़ें आ गई जो खाद्य पदार्थों में, जल हो गया, जो सभी चीज़ इंक्लूड होगी। क्यों दे रही है ये बात एक्सप्लेन करके बच्चा लिखेगा, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लग रही, अब सारी सोच लग रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब गीता मनुष्यों में पोषण आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उपयोग करती है तो निम्न में से कौन सा आकलन किया जा सकता है? विश्लेषणात्मक खाद्य वस्तुओं की वर्गीकरण और एक पोस्टर बनाने की क्षमता, खान पान की आदतों से संबंधित गलतफहमी, शिक्षार्थियों के ज्ञान को करने और एक रोल प्ले तैयार करने, सभा में जो सुबह सभा होती है उसमें पेश करने के लिए, या विद्यार्थियों को भोजन के घटकों के महत्व को समझाने और लंबे निबंध लिखने की क्षमता के लिए। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की, एमसीक्यू प्रश्न पूछे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि इसमें अब अभी सारी सोच लगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी, यानी एक ही जगह पर सोच जहाँ पर जाएगी, चारों दिशाओं में नहीं सोचना है इसमें। तो आकलन क्या होगा? असिमिलेशन, जो खान पान की आदतों से संबंधित गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर ये कैसे हो गया मैं बताता हूँ। आपने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा कि भोजन में हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, एक दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। यह वसा हटाकर यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आप समझ लीजिए कि वसा भी एनर्जी देती, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। अब इसमें क्या ऑप्शन देंगे आप कार्बोहाइड्रेट देंगे। अगर किसी ने यह बात कह दिया कि विटामिन से हमें या हमें प्रोटीन से या विटामिन से हमें जो है एनर्जी मिलती है, ये क्या हो गई? गलतफहमी हो गई खान पान की आदतों से। गलतफहमी है ये आपको कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है। तो एमसीक्यू से केवल आप खान पान की आदतों से गलतफहमी आकलन कर सकते हैं, ना कि इन चीज़ों की, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। एमसीक्यू पूछा। छठा क्वेश्चन कह रहा है छात्रों को एक विज्ञान वर्ग में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए एक प्रदर्शन करने कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक एक विषय चुन सकते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि एक विज्ञान वर्ग का अनुसंधान है, उन्मुख कौशल का मतलब है विज्ञान अनुसंधान गए हुए कहीं पर, तो एक रैंडमली एक कोई चीज़ चुनना है आपको, वो एक प्रदर्शन भी करना है उसके अकॉर्डिंग चुन करके, उसमें मदद भी करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप सिलेबस में दी गई सामग्री जैसे तय समय में पूरा किया जाना है वो चीज़ करेंगे, या कक्षा में बहुमत छात्रों की रुचि जानेंगे, या शिक्षक की सोच में जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा वो करेंगे, या चौथा कह रहा है अपने दिन प्रतिदिन के कामकाज के छात्रों को पेश आ रही एक समस्या से संबंधित अवधारणाओं का एक हिस्सा इस वर्ग के लिए कवर किया जाना चाहिए। ये चीज़ होना, जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन हो रहा है कामकाज में उस पर समस्या जो आ रही है उसमें अवधारणाओं को पेश करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जांच करने के दौरान कि कैसे पानी के अंकुरण को प्रभावित करता है। जो बीज अंकुरित होते हैं उनको अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है पानी। एक शिक्षक छात्रों को कुछ दिनों के लिए रुई के एक बिस्तर पर मूल के बीज लगाने और उनमें परिवर्तन के निरीक्षण के लिए कहता है। ये किन दिशा निर्देशों का उल्लेख करना भूल गई है, ये कहता है। अब गीला कपास पर कई बीज रखना, गीले कपास पर कुछ बीज रखना, या सूखी कपास पर कई बीज रखना, या सूखी कपास पर कुछ बीज रखना। अब सूखी कपास पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी सूखी कपास है। गीले कपास पर कई बीज रखना या गीला कपास पर कुछ बीज रखना। कई बीज से लेना देना नहीं, कुछ बीज रखना, कुछ बीज रख देना, केवल काम चल जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी। अब यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं आपको, इसमें कई और कुछ का अंतर है। कई से क्या मतलब है? कई का मतलब हो गया 1 2 3 हमने रख दिया, कुछ
थोड़े भी कभी तो कम चल सकता है, हमने 3 ले आए, जैसे 3 क्या हुआ, किच हुए 3 बीज। अब हम कहते हैं कई बीज होना जरूरी है, कई बीज हो तो 3 बीज से भी तो काम चल सकता है। तो 3 बीज ले आए जैसे, तो कुछ बीज हो गए, गीले के पास पर कुछ बीज रखना, जो इसका राइट आंसर होगा बी। इसलिए क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन में रुई के बिस्तर पर सेम के बीज रखना, अब सेम के बीज रखने से ना अंकुरण उसमें निकलेगा, सेम के बीज में, सेम के बीज अंकुरित नहीं होते हैं, ना किए जा सकते हैं। तो कुछ बीज रखना, बीज रखेंगे, सेम के बीज नहीं, किसी और चीज के बीज रखेंगे यहां पर। इसलिए लगाने की, हाँ सॉरी, सेम के बीज को भी अंकुरित किया जा सकता है, सॉरी, लेकिन यहां जो ऑप्शंस में लिखा हुआ बिस्तर पर सेम के बीज, जो रुई का बिस्तर है, बीज लगाने को कह रही है, लगाना नहीं है। लगा कैसे दोगे कपास के ऊपर, रखना है केवल। यहां पर रखने की बात हो रही है, यहां पर लगाने की बात किया जा रही है, इसलिए शिक्षक में एरर है, भूल क्या हो गई यहां पर, लगाने पर कुछ बीज, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर करें, लाइक करें, मस्त रहें घर पर। आई होप आप, तब तक के लिए बाय।